ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। पहले अध्याय में हमने वैशाख मास पूजन के क्या लाभ होते हैं वो जाने। आज गणेश जी को प्रणाम करके मैं वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय पढ़ रही हूँ। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला अन्य कोई मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जलदान, सुखों में भार्या सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया, ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं, माधव के समान अन्य कोई पवित्र नहीं। इसी प्रकार मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेषनाग की सैया पर योग्य निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते वे निश्चय ही निकृष्ट योनि पाते हैं, चाहे वे धर्म की रक्षार्थ कितने भी कुआं, बावड़ी, बगीचा क्यों न बनवाएं। वैशाख मास में जल का दान, छतरी का दान, खड़ाऊ का दान, पंखा का दान सभी श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत जो करने से जो फल मिलता है ना, वह वैशाख में केवल स्नान मात्र से ही मिल जाता है। वैशाख मास में जल का दान अवश्य करना चाहिए। जलदान स्वयं करें अथवा दूसरे से कराएं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने से राह चलते यात्रियों को सुख भी प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के करोड़ों कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा अवश्य दान करें। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती है। राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मणों की पंखे आदि से हवा करें, खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करें। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्यों को छतरी का दान अवश्य करना चाहिए। छतरी दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए व्याकुल रहते हैं, पृथ्वी पर पिशाच बनकर भ्रमण करते हैं। खड़ाऊ, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान में मनुष्य कई जन्मों तक राजसुख भोगकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में संसारी दुखों को भोगकर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादार वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से है। इसकी बराबरी कोई भी दान नहीं कर सकता। अन्नदान करने वाले को पिता कहा जाता है। सभी धर्मों में इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है। तो दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। राधे राधे।